जी भाई यस सर। अच्छा भाई जल्दी बैठे हैं और करना क्या है हमारे पास एक बेसिक फंक्शनैलिटी आ चुकी है ऑथेंटिकेशन की। सही है। अब इसकी बेस पे आप साइन इन करवा सकते हैं, यानी इससे मैच करवा सकते हैं कि ये सही यूजर ने क्रेडेंशियल्स अपने डाले हैं या नहीं डाले, इसकी बेस पे आप करवा सकते हैं। अच्छा लेकिन मुझे कितना टाइम लगा और कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ा आपको बताइए। एक लाइन का कोड है, इसको मैंने सिर्फ क्या दिया, एक ईमेल दिया है और एक पासवर्ड। एक काम करते हैं, एक दो और ऐड करते हैं इसको। पासवर्ड हम सेव करते हैं, देखते हैं ऐड हो थोड़ा। ठीक है भाई, एक और आ गया, एक और ऐड करवाते हैं। अच्छा सेम ईमेल से भी ऐड करवाते हैं, ठीक है जी। ये तो आपने साइन अप बनाया ना, साइन इन के लिए भी तो अलग से वो बना देगा। साइन इन के लिए बनाना पड़ेगा। क्या है मेरे पास एरर आ रही, क्या एरर आ रहा है, एरर आ रहा है 400 बैक रिक्वेस्ट, यानी कि गलत आपने रिक्वेस्ट भेजी है। क्यों भाई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उसी नाम से उसी नाम के साथ पासवर्ड के साथ। सही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, हर यूज़र की यूनिक आईडी ये जनरेट करेगा। आई थिंक आपने क्वेश्चन किया था ना, इन्होंने क्वेश्चन मुझसे ही किया था, जरा इस क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं। ऑथेंटिकेशन में साइन इन मेथड के बारे में। अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप एनोनिमस का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। सर एक एनोनिमस पे जाने से पहले एक चीज बताता हूँ कि ईमेल और पासवर्ड हम लोग वहाँ पर पुट करेंगे तो वो वेरीफाइड होने चाहिए या वो कोई भी डाल सकता है? वेरीफाइड होना चाहिए मतलब जैसे ईमेल अभी आपने अच्छा जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है, जी नहीं जरूरी नहीं है, कोई भी डाल सकता है वो abc@g कोई भी आप डालेंगे हो जाएगा। ये आपके लिए स्पेशल इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, सबमिट किया, अभी मेरा शो कर रहा है, बाहर चलते हैं। अच्छा abc देखते हैं क्या करना चाहिए वैसे। हो गया, ठीक है। यूजर में आते हैं, आगे हमारे पास जो भी आपका हो कोई भी आप कर सकते हैं। ये आपका है बेसिकली, इसमें कोई और अगर फॉर एग्जांपल आपने साइन इन मेथड गूगल का यूज किया होगा तो वो गूगल से लाजमी आपके पास रजिस्टर होना जरूरी है। सही है। तो ये तो आपका अपना ईमेल पासवर्ड है, ये यूज हो रहा है इस वक्त। अच्छा एनोनिमस में ये है कि आपको पता है चाहे वो गेस्ट ही क्यों ना हो, उसकी एक यूनिक आईडी लाजमी होती है उसको ट्रैक करने के लिए। सही, इसलिए उन्होंने एनोनिमस का भी हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप नेटिव प्रोवाइडर्स में से एनोनिमस भी ऐड कर सकते हैं। भाई मुझे पीछे से आवाज आ रही है, कोई गेम खेल रहा है, कौन खेल रहा है गेम? मुझे अगर पता लगा मैं कौन क्लास में बात करूँगा उसको। आप लोग क्लास में गेम खेलने के लिए आ रहे हैं? अच्छा भाई हमें कितना टाइम लगा कोड लिखने में? एक फंक्शन है रजिस्टर का, जैसे कॉल होगा उस पर क्या होगा, जो भी ईमेल की वैल्यू है पासवर्ड की वैल्यू है वो पास हो जाएगी और उसी नाम से हमारे पास एक यूजर क्रिएट हो जाएगा। हमने एक ही लाइन का कोड लिखा है 9/7 जो जैसा काम कर रही है। इसके अलावा क्या है, ये हमारा जो काम है इसको आपने याद रखना है लाजमी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जो तरीका है ना ये पीछे छोड़ दिया। अगर आप इसको अपने पास इम्प्लीमेंट करने की कोशिश खुद से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। मैंने आपको इसीलिए वैसे खुद से करके दिखा दिया। ठीक है,
तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी को फॉलो करेंगे तो ये काम हो जाएगा। एक बार इसको सारी गूगल की जो लॉगिन करने का हमारे पास होता है उसमें भी तो वो नहीं है ना, मतलब मुझे प्रोवाइड करता है हमको OTP मतलब वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करता है तो खुद, लेकिन वो गूगल की तरफ से होता है, इससे नहीं होता, वो फायरबेस की तरफ से नहीं, वो गूगल से ही देता है। तो आप डायरेक्टली क्या है उसमें, फिर अगर आपका वो उसको लग रहा है एनोनिमस कोई आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, तो फिर वो उसके लिए OTP आपको भेजेगा। लोग लॉगिन भी पूछ रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं वेरीफाई OTP दे देता है वो बस ईमेल पे देगा या मैसेज पे देगा। यहाँ पर अगर आपको खुद से बनाना है ना वो काम, तो आप एडमिन प्रोवाइडर्स में फोन का इस्तेमाल कर लीजिए, आपके पास भी OTP का क्रिएट हो जाएगा। कस्टम प्रोवाइडर, कस्टम प्रोवाइडर, जी जी, नेटिव प्रोवाइडर्स, जी सर, राइट। अच्छा कस्टम प्रोवाइडर्स, अच्छा ये आई थिंक उन्होंने सर वही खरीदने वाला पेड इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसी से काम होगा आपका। नहीं सर ये सारे फीचर्स फ्री हैं। बंदे ने सवाल पूछा था उसका ही वो कर रहा हूँ कि अगर इसमें हम साइन अप करते हैं, साइन इन नहीं साइन अप, तो उसमें नॉन एग्जिस्टिंग ईमेल भी यूज़ हो सकता है। नहीं, नॉन एग्जिस्टिंग भी यूज हो सकती है, उसके अलावा एग्जिस्टिंग नहीं यूज़ हो सकता। नहीं यूज हो सकती है। अभी तो देखो दूसरे ऐप्स में तो ऐसा होता है कि साइन अप के लिए भी एग्जिस्टिंग यूज़ होता है, मतलब काफ़ी ऐप्स में मैंने देखा है ये साइन अप करने के लिए रेफरेंस तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करता है, साइन अप करने के नहीं लिए की होती है आपके पास सारी emails। वो सर क्लर्क देता है, बहुत सारी फूड पांडा फर्स्ट वगैरह टाइम पे sign होता है up- तो ईमेल पे बोला है OTP है वो आ रहा है उसको माफ किया हाँ OTP भेजता ही ईमेल पे, पासवर्ड आप डिफरेंट रख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका क्वेश्चन क्लर्क से रिलेटेड था मुझे, हो सकता है मैडम पास आया था। हाँ अरे हमें तो छूट जी। गया। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा जो मसला जेमिनी इंटीग्रेट करना बोला तो उससे और इजी गाइड करना। जेमिनी से क्या करवा सकते हैं, जेमिनी इंटीग्रेट करने का नहीं है, जेमिनी उसने कहा है कि आप उससे अपने सवाल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ये चीज़ है आपके पास। इसको आप अकाउंट आप यहाँ से देखिए, आपको ये गाइड कर देगा। ये क्योंकि गूगल की तरफ से टूल है तो आपको ये चीज़ मिल जाती है। पहले आपको लॉगिन करना पड़ता था, अगर आपका ब्राउज़र लॉगिन है तो फायरबेस को ही लॉगिन कर देगा, ठीक है, तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर रियल टाइम मैसेजिंग रियल टाइम मैसेजिंग आई थिंक इसमें नहीं है, उसके लिए वो आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। सर रियल टाइम मैसेजिंग क्या होता क्लाउड मैसेजिंग है अपना जी, है? रियल टाइम मैसेजिंग क्या होती है? वही पुश नोटिफिकेशन जो आती है। रियल टाइम मैसेजिंग जैसे आपके पास व्हाट्सएप है ना, आप यहाँ पे बैठ के मैसेज करते हैं और उसको उसी वक्त रिसीव हो जाता है, उसको पेज रीलोड नहीं करना पड़ता दोबारा, इसको रियल टाइम मैसेजिंग कहते हैं। वेब ऐप्स में भी ये चीज़ होती है, कुछ लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करेगी। सर वेब एप्स और मोबाइल ऐप में क्या डिफरेंस? वेब ऐप्स आपके पास ब्राउज़र पे चलती हैं डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है वो मोबाइल एप्लीकेशन बनी होती है, गूगल पे इसमें से आप यूज़ करते हैं सर ये भी और वो तो ऑप्टिमाइज होती है मोबाइल के हिसाब से, वो आप इस पर यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको वो एमुलेटर्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, सही है, तो फिर आपको एप्लीकेशन सर ये वेब ऐप भी तो मोबाइल में आ जाती है, वेब ऐप भी तो मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं, ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं उसके अलावा भी तो उसमें इंस्टॉल हो जाती है। सर ये वो बुक मार्क कह रहे हैं, ऐड टू होम स्क्रीन वाला। इंस्टॉल नहीं होती वेब ऐप्स आपके पास डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होती। ब्राउज़र पे अच्छा। ही। अगर आप जो कह रहे हैं उसे कह रहे हैं कि एक बुक मार्क का तरीका होता है हमारे पास, और एक दूसरा तरीका होता है कि आपके पास उन्होंने बनाई हुई होती है उसकी एप्लीकेशन, तो आपको लगता है कि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन की तरफ आ गए वेब ऐप से, ऐसा नहीं है। अच्छा वेब ऐप उनकी वो वेबसाइट है और उसके बाद जो एप्लीकेशन मोबाइल के लिए बनी हुई है वो डिफरेंट है, अच्छा दोनों में फर्क है। वो इस अगर होम स्क्रीन पे भी ले आए तो वो चलती ब्राउज़र पे ही है वेब ऐप। बिल्कुल ऐसा ही है जी।
अच्छा ये चीज आप लोगों को क्लियर है? फायर बेस का फायदा ट्विटर पे कोडलाइन वगैरह बताइए। डेटाबेस की सारे काम रिपोर्टिंग है वो नहीं करेंगे, डेटाबेस का सारा काम सारा काम नहीं तकरीबन। क्या डेटाबेस हाँ, बैकएंड के जितने भी कोड्स हैं जो लॉजिक को हमें लिखना नहीं पड़ता, उसका ऑलरेडी हमें कोड मिल जाता है उसका, हमें खाली वन लाइन ऑफ कोड डालना पड़ता है अपने कोड के अंदर। बिल्कुल सही है। बैकएंड की जितनी भी लॉजिक्स हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम फायरबेस आपके लिए संभालता है। आपने खाली इनके फंक्शंस को यूज करना है और उससे फायदा उठाना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। इस तरीके से इसको यूज करना है। मैं आपके लिए एक बार फिर इसको शुरू से रिपीट करने जा रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सबके क्वेश्चन क्लियर हैं? यस सर। चलिए फिर हम दोबारा एक बार इसको लिख लेते हैं और आपको फिर मैं एक टास्क असाइन करूँगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसमें हम कोशिश करेंगे कि फायरबेस को जैसे आखिर में कर लिया, शुरू में जो है अपने पास जावास्क्रिप्ट को देखना है उस तरीके से कैसे करना है। अच्छा आप लोगों ने फायरबेस पर आना है, फायरबेस सर्च करना है, देख लीजिए इसको, बाद में कर लीजिएगा। फायरबेस पर आने के बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास ओपन कर लेना है और कौन सा ओपन कर लेना है अपने पास। डॉक्यूमेंटेशन में आप जैसे ही आएंगे तो आपने फायरबेस फंडामेंटल से स्टार्ट करना है और यहाँ पर क्या है, गेट स्टार्टेड विद फायरबेस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप आएंगे, सॉरी, ऐड फायरबेस टू ऐप और वेब पे चले जाएंगे। ठीक है, वेब पर आने के बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेप्स में आपके पास ब्रेक किया हुआ है, लेकिन इसमें जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उसमें आपने खाली क्या करना है, क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। रजिस्टर वाला काम इसमें अभी नहीं करना। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एक नया फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। सही है, क्रिएट करने के बाद आप आएंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। ये वाला आपका टास्क है और मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे आराम से। सही, क्योंकि सारी इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो टेबल की तरह है। क्या कमांड रन करेंगे वो कमांड्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस वीडियो को देखिएगा, अगर फिर भी किसी को कोई मसला आता है तो नेक्स्ट क्लास में वो भी देखेंगे। सही है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इस नोट में लिखा हुआ होगा अल्टरनेटिव वेज टू यूज फायरबेस। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो इन्होंने तरीका बताया हुआ है, अगर तो आप चाह रहे हैं कि मैं छोटा सा कोड लिखना है और index.html के अंदर ही काम हो जाएगा, तो आप ये स्क्रिप्ट का टाइप इनका जो मैंने बताया वो लगा लीजिए। फिर उसमें करना ही होगा आपको कि सारी कोडिंग इसी के अंदर करनी होगी। सही है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी तरह कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट फाइल के अंदर काम किया हुआ है, app.js के अंदर काम किया हुआ है और index.html के अंदर सिर्फ इसकी लिंक को यूज किया हुआ है, अगर इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ी सी आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। आप आएंगे यहाँ पे Firebase provides alternative ways to add the SDK, यहाँ पर आगे इसको आप ओपन कर लीजिएगा, इधर आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, वेट, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंड वेब प्लस फायरबेस, आप आ जाएंगे अपग्रेड टू दी मॉड्यूलर SDK। इस पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स नजर आएंगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप और स्क्रॉल करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट का टाइप नजर आएगा। सही है, ये हमारे पास लेटेस्ट फायरबेस की वर्जन के साथ बनाया हुआ है, इसको आप यूज करेंगे। इन 3 लिंक्स को आप अपने पास इधर यूज कर लेंगे। अच्छा, फाइल स्टोर भी हमारे पास यूज तो हो नहीं रहा, तो अगर आप इसको हटा भी देंगे कोई मसला नहीं है। सही है, तब भी आपका काम होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने बंद कर दिया है, इसको दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ, सबमिट करते हैं, ऐड हो गया। सही है, आपको अगर देखना है, कंफर्म करना है तो आपको प्रोजेक्ट में आना होगा। प्रोजेक्ट में आएंगे आप, पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर होंगे, उसके बाद आप ऑथेंटिकेशन के अंदर आ जाएंगे। आ गया, तो आपको दूसरी लिंक की भी ज़रूरत
अच्छा, इन केस अगर आपको और प्रोडक्ट्स यूज करनी है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, npm इंस्टॉल नहीं, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा यू कैन ऐड एनी ऑफ द अवेलेबल लाइब्रेरीज, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर भी आपको उन्होंने दिया हुआ है, आई थिंक नीचे दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ होगा, नहीं ये मॉड्यूलर एपीआई के लिए यहाँ से ऊपर करते हैं, ये आ रहा है ना अवेलेबल लाइब्रेरीज, जरा इसको हम देखते हैं दिया हुआ या नहीं। तो ये आई थिंक सारी इंपोर्ट्स ही फाइल्स हो गए यहाँ पे भी, और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये तो हो गया। मैंने नहीं पर आ रहा था नोट के अंदर ही, लेकिन अभी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, आई थिंक चेंज वगैरह कर दिया उन्होंने। अच्छा, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो करना क्या है आपने भाई, जो जो प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करनी है अपने पास, उसका स्क्रिप्ट का टैग लगाना होगा आपको, सही है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से उसका बताना होगा। अच्छा, इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए, आपने ये लगा दिया, इसको यूज कर लिया अपने पास, अब क्या करेंगे आप, एक स्क्रिप्ट का टैग आपके पास और लगेगा, और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने ये करना है कि आपने स्क्रिप्ट का टैग बनाना है, उससे बना लीजिएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन फायरबेस की कॉन्फ़िग का ये ऑब्जेक्ट आप अपने पास क्रिएट करेंगे, तो उसे क्रिएट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करने के बाद ये अब आपको एम्प्टी एक ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज आपने खुद से प्रोवाइड करनी है। ये कीज आपको कहाँ से मिलेगी, इसको आप कहते हैं फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ से मिलेगी, भाई आप आएंगे अपने कंसोल पे, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे व्हील पे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर करना पड़ेगा ऐप, सही है, और उसके बाद आप यूज करेंगे, अगर आपने अपने पास ऐप क्रिएट कर लिया है तो आप उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अपने पास पेस्ट करेंगे और यूज करेंगे। लेकिन एक चीज आपको करनी पड़ेगी, वो क्या है कि यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आपने चेंज करना होगा। आप क्या करेंगे, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, और आगे का सेम काम होगा, मतलब भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप करेंगे फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप फायरबेस कॉन्फ़िग। वेरिएबल में स्टोर नहीं करना ना, वेरिएबल में उसमें तो नहीं, इसको आपको वेरिएबल में स्टोर करवाने की जरूरत नहीं, आप खाली यहाँ पर इनिशियलाइज करवा रहे हैं इसको, सही है, यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये काम करने के बाद अब आपको अपने पास app.js में आना है, और फायरबेस के इस ऑब्जेक्ट में से आप जितने मेथड यूज करना चाहें इसके आप यूज कर सकते हैं। हर मेथड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप जो भी मेथड यूज करना चाह रहे हैं बिल्ड में जाएंगे। मुझे इस वक्त क्या यूज करना था, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन के अंदर आया, वेब में गया, उसके बाद में गया पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर, सही है, यहाँ से मुझे उनका पूरा फायरबेस का ये सारा काम, अच्छा ये काम अभी के लिए मैंने हटा दिया है, इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है, काम अभी हमारा बाकी है। तो ये आपने खाली कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करने के बाद आप उसके अंदर ईमेल प्रोवाइड करेंगे उसको, और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उसको हार्ड कोडेड भी यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं तब भी काम हो जाएगा, सही है।
यहाँ पे अगर आप ईमेल पासवर्ड स्ट्रिंग के अंदर दे देते हैं तभी काम हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ फिर एक ही बार की है, फिर दोबारा आपको जावास्क्रिप्ट में आके चेंज करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सबको क्लियर है? सबको नहीं है? सर ये ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन जो है ये मैं ऐसे फिर वही वाला होगा ना कि ईमेल अगर ओरिजिनल है तो फिर वो लिंक करेंगे, ईमेल अगर ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब ऐसे वेरीफाइड है या नहीं है? नहीं मैंने भी आपके सामने ABC करके नहीं ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन जो दूसरा है उसके नीचे वाला है, ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन उसके नीचे लिखा हुआ है वहीं वहाँ पर है। देखते हैं साइन मेथड यानी से यानी जी वहीं पर पासवर्ड होता है। हाँ ये पासवर्ड जो होता है ना दिया पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है उसके नीचे ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन। अच्छा ये आई थिंक डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये आपकी आ जाएगी बस ऑथेंटिकेशन लिंक भेजने के लिए, यानी उसके पास एक लिंक चली जाएगी कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए कि आप कहीं ये ईमेल है किसी और की है, उसकी नहीं सही। सर वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो आपके सर ये तो फिर एग्जिस्टिंग ईमेल पे ही होगा। देखेंगे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी हम देखेंगे, बाकी होगा जी। ये सर ये वाला तो एग्जिस्टिंग ईमेल पे ही होगा फिर लिंक वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ईमेल नहीं है तो उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं उसको किसी तरीके से कैसे करेंगे ऑथेंटिकेट। ये बात अच्छा है। जी भाई क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? अब आप लोग टास्क हो रही है, टास्क आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। अच्छा मैंने क्या काम किया है यहाँ पे, मैंने ऑथेंटिकेशन में मैंने यूज किया है, क्या यूज किया है भाई? क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब आपने साइन इन का काम करवाना है इसमें, क्या काम करवाना है? साइन इन का काम आप करवाइए, आपका घर से टास्क है, ये आपने करके आना है। सही, ये आसान काम है, मुश्किल काम आपका है। सही है? साइन इन मतलब वापस लॉगिन करवाना है आपने। अभी तक तो आपने यहाँ से साइन अप करवाया ना, यूजर क्रिएट करवाया है, अब इसी से ऑथेंटिकेट करवाना है। सही, ये आपको ऑथेंटिकेशन के अंदर ही मिल जाएगा, देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गेट स्टार्टेड से जैसे आते हैं ये वीडियो आपको नजर आ रही है, ये वीडियो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ठीक है? किसी को देख के कीजिएगा, कोई XYZ कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सही है भाई? अच्छा आई थिंक यहाँ पर ना कैंप लगा हुआ है, ये ब्लड कैंप है थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। बेसिकली यहाँ पर आप अपनी स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं और आप जो है अपना ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। थैलेसीमिया माइनर जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपको थैलेसीमिया माइनर है, बताना फर्स्ट था अगर आप लोगों को थैलेसीमिया माइनर है जो कि हर सही है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। तो जो आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया तो वो रहेगा, वो भी हम आगे देखेंगे, अभी तक बेसिक काम किया है आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत रेकमेंड, अगर आप कोई क्वेश्चन है देखना चाह रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया कहाँ से देखेंगे, आदमी आपको क्या लगेगा। जी भाई तो बात कर लेंगे आप लोग। टास्क ये है, आपने फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करनी है, रजिस्टर करने के बाद ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है, वो सारा काम मैंने करके आपको दिखा दिया है। अब आपने साइन इन का काम नेक्स्ट क्लास तक करना है, नहीं हुआ तो हम देखेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर हम नहीं देखेंगे। सही तो करके चलिए ठीक है, ऑफ कीजिए।